तो ये भाग 3 है इस शिक्षा का, उकाबों के समान, लाइक ईगल्स। और हम परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, जैसे मैंने भाग 1 में बात किया, जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाइबल में लिखा है, वो उकाबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सो परमेश्वर आपको नया बल देना चाहते हैं, रिफ्रेशिंग देना चाहते हैं। भाग 2 में मैंने बात किया उकाबों की खासियत के बारे में, और कुछ खासियत मैंने आपको भाग 2 में बताई। अगर आपने उसको नहीं सुना, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको सुन सकते हैं। अब मैं बात आऊँगा भाग 3 में, और मैं कुछ और खासियत आपके साथ बात करूंगा। उकाबों की एक और खासियत है, और वो ये है, वो मुर्दा चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार को पकड़कर मारकर नहीं खाते, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चीज़, एक ऐसा जानवर जो बदबूदार है, मुर्दा है, मरा हुआ है, वो अक्सर उसको नहीं खाते। तो वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती। हम देखते हैं वो शिकार करना पसंद करते हैं, वो ऊंचाइयों से देखते हैं, दूर तक देखते हैं, और वो एक शिकारी पक्षी है जो पक्षियों का भी शिकार करते हैं। कई बार कुछ पक्षी उड़ते होते हैं, वो उनको भी शिकार कर लेते हैं। तो हम उनकी खासियत देखते हैं, वो शिकारी हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को भी एक योद्धा होने के लिए बुलाया है। इफिसियों की किताब उसके 6ठे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। तो मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमेश्वर के लिए एक योद्धा बन के खड़े होते हैं। अपने परिवार के लिए योद्धा बनते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम योद्धा बनते हैं, अपनी खुद की जिंदगी के लिए हम योद्धा बनते हैं, और परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेते हैं। अगर कोई विश्वासी कहे नहीं, मुझे मसीह में योद्धा नहीं बनना, या परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधना या नहीं पहनना, तो आप हार जाओगे। जब तक आप परमेश्वर के हथियारों को पहन नहीं लेते, आप इबली शैतान का सामना नहीं कर सकते। अगर आप देखो, कई देशों के बॉर्डर्स में डिस्प्यूट चलते हैं, तो आप देखोगे दोनों तरफ जो सैनिक होते हैं वो एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन ऐसे ही सामना नहीं करते कि चलो हमने सिर्फ वर्दी पहन लिया, खड़े हो जाएं। उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास तोप होती है, उनके पास मिसाइल होती है, और दूसरा दुश्मन 100 बार सोचता है कि मैं दोबारा इन पर अटैक करूं या ना करूं। इसी प्रकार से शैतान उनके सामने से ही भागेगा जिन्होंने परमेश्वर के सारे हथियार पहन रखे हैं या बांध रखे हैं। सो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, क्योंकि आप शिकारी हो, आपको शैतान से भागना नहीं है, आपको शैतान को भागाना है। अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने निजी जीवन से, लोगों के जीवन से आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। जो अधिकार मिला है वो सिर्फ पास्टरों के पास नहीं है, या अपोस्टल्स के पास नहीं है, या सिर्फ प्रॉफिट्स के पास नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि हमारे पास अभिषेक नहीं है। ये अभिषेक सिर्फ परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई वाले लोगों को दिया है। बेशक उनके पास अभिषेक है पूरा समय सेवकाई करने के लिए, बड़ी भीड़ में खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन याद रखें आपके पास भी अभिषेक है, आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है। तो अगर आप किसी के घर में जाते हो, किसी को जरूरत है, ये ना सोचना अब मैं कौन से अपोस्टल या प्रॉफिट या पास्टर को फोन लगाऊं। आपके पास मसीह यीशु है, आपने अभिषेक पाया है, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कार्य करेंगे। मुझे याद है एक घटना जो मैं कभी नहीं भूलता और अक्सर उसके बारे में बात करता हूं। एक बहन हमारी कलीसिया में मुश्किल से 2-3 हफ्ते आई। उसने अभी बाइबल भी नहीं पढ़ी, लेकिन उसने वचन में मेरे से सीखा कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। तो उनके पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला थी जिनको 4 स्टेज कैंसर था, और डॉक्टर ने कहा था 72 घंटे या 1 हफ्ते के अंदर ये चली जाएगी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना खाना भी बंद कर दिया था और पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। जब वो उनके घर गई हालचाल पूछने के लिए, तो उनको एकदम मेरी सिखाई हुई बात पर ध्यान आया और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। जब प्रार्थना करके वापस आई और कुछ समय के बाद उनके घर से एक लड़की भागी चली आई और आकर कहती है, आंटी आपने हमारी दादी के लिए प्रार्थना किया, देखो उनको परमेश्वर ने चंगाई दे दिया है। कैसे वो टॉयलेट में गई, और क्योंकि बहुत दिनों से उसको कॉन्स्टिपेशन था, टॉयलेट में सारा पस जो था, कैंसर का पस, वो निकल गया। बाद में कुछ डॉक्टर से चेक कराया, रिपोर्ट आया और पता लगा कैंसर अंदर रहा ही नहीं।
देखो अभी किसी को 2 हफ्ते ही हुए, बाइबल पढ़ी भी नहीं और मुझे तो ये भी याद नहीं उनको पढ़नी आती थी या नहीं थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन देखो कैसे परमेश्वर ने एक विश्वास करने वाली एक नई विश्वासी जिसे ज्यादा मालूम नहीं है, किसी की चंगाई के लिए देने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने अभिषेक पाया है, आप शैतान का सामना करोगे, लोगों की जिंदगियों से वो भाग जाएगा, आपके रिश्तेदार, आपके सखे संबंधी। तो आपको उस विश्वास में खड़ा होना होगा। हमेशा प्रभु के दासों की ओर ही देखते ना रहें, परमेश्वर की ओर देखें। और जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु कहेंगे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, मैं तैयार हूं तेरे लिए कार्य करने के लिए। तो उकाबों की खासियत है ये शिकार करना पसंद करते हैं और शिकार करके ये अपना पेट भरते हैं। उकाब अपने दुश्मन या चाहे उनका शिकार भी हो, उसका साइज देखकर नहीं डरते। आपने ज़रूर वीडियो देखे होंगे जहाँ पर कुछ हिरन हैं और पहाड़ों में चल रहे हैं और एकदम उकाब आता है, उसको पकड़कर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और बाद में वो अपने शिकार को खाता है, खरगोशों को पकड़ लेता है। तो वो साइज से नहीं डरता। बाइबल में हम पढ़ते हैं गोलायत के बारे में, जिसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उकाबों के समान ऊंचाई में उड़ने के लिए नए बल को प्राप्त किया और दाऊद ऊंचाइयों में गया, इज़राइल कौम का राजा बन गया। और दाऊद कहता है यहां तक कि दूसरे देशों की कौमें भी मेरी बात को सुनती और मानती हैं। कैसे वो प्रभावशाली बन गया। लेकिन मालूम है जब गोलायत का सामना दाऊद ने किया, दोनों के साइज में बहुत फर्क था, लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के बल को प्राप्त किया था। तो मायने नहीं आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी तेज आंधियां क्यों ना चल रही हो, वो जो आपके साथ है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तो आपको परमेश्वर पर नजर लगाना सीखना होगा। अगली खासियत जो उकाबों की है, वो किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, यानी कि जीवन साथी की। तो अक्सर साइंस ने भी उन पर बहुत स्टडी किया है और उन्होंने पाया है इस बात को कि एकदम से जो फीमेल उकाब है वो एकदम से अपने आप को मेल उकाब को सौंप नहीं देती जीवन साथी होने के लिए। बेशक ये जिंदगी भर साथ निभाते हैं, खासकर जब तक इनका साथी मर नहीं जाता तब तक ये एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहते हैं। इनकी खासियत है ये अच्छे माँ बाप भी होते हैं। तो ये अपने पंछी की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसके पेट को भरते हैं। मुझे मालूम है और भी बहुत सारे माँ बाप जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कहते हो कि आप भी पेट भरते हो, लेकिन बाइबल में याद रखें मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने बच्चों के मुंह में रोटी नहीं डालनी, सिर्फ दूध की बोतल नहीं लगानी या उनको खाना ही टेबल पे नहीं लगाना, आपको उनको परमेश्वर का वचन भी देना है, उनको परमेश्वर के वचन से भी पीना है और खाना भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उकाबों में ये खासियत देखते हैं और हर माँ बाप में होनी चाहिए। तो वो अपने पंछियों का, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करते हैं और एकदम से किसी रिश्ते में नहीं जुड़ जाते। आज हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति हमें बाहर से अच्छा लगता है, खानदान का, परिवार का, फैमिली का नाम लगता है, हमें लगता है उनके पास खूब पैसा है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी निकल जाएगी, और हम देखते हैं बहुत सारे लोग तलाक के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा बंगलो था उस परिवार का, बेटा है, बहू है उस वीडियो में, और माँ है और बाप है उस बेटे के, और हम देख रहे हैं चारों आपस में हाथोपाई हो रहे हैं। बेटा और उसकी बीवी मिलकर अपने माँ बाप के साथ हाथोपाई हो रहे हैं, माँ बाप बेटे को गालियां दे रहे हैं। और इतना बड़ा आलीशान बंगला मैंने देखा वीडियो में, कई करोड़ों में होगा। और मैंने ध्यान दिया कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ सिंपल सा एक घर है, साधारण सी जिंदगी जीते हैं, वो इनसे कई गुना ज़्यादा खुश हैं। तो सवाल सिर्फ आप पैसा ही मत देखें जब किसी जीवन साथी को देखते हो, सबसे पहले प्रभु का भय देखें। देखिए परमेश्वर का भय है या नहीं, खराई है या नहीं, इंटेग्रिटी है या नहीं, पाप से अपने को संभाल के रखा है या नहीं, प्रभु से प्रेम है या नहीं। ये सबसे उच्च अव्वल क्वालिटीज होनी चाहिए, बाकी बातें बाद में देख लेना।
हो सकता है आज ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन अगर प्रभु का भय मानते हैं एक दिन पैसा आ जाएगा, एक दिन ब्लेसिंग आ जाएगी, एक दिन गाड़ी आ जाएगी, एक दिन बंगला आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्या परमेश्वर का भय है या नहीं। और वो व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है, उनका भय मानता है, उसको ऊंचाई पर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये टेस्ट करते हैं और फिर रिश्ते में जुड़ते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं ऊंचाई में घोंसला बनाते हैं, जैसे मैंने भाग 2 में बताया, और खूब उनकी परवरिश करते हैं और उनको उड़ना भी सिखाते हैं। तो सिर्फ खुद ही नहीं उड़ना, बच्चों को भी उड़ाना है अपने साथ। तो अगर प्रभु का भय मानने वाले माँ बाप हैं, उनकी पहली चाहत यही होती है, ठीक है हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, MBBS कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। आपने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपके बच्चों के अंदर प्रभु का भय नहीं है, आप माँ बाप के तौर पर फेलियर की ओर बढ़ रहे हो। तो अगर आप फेलियर की ओर बढ़ रहे हो, आज भी मौका है, प्रार्थना करना शुरू कर दो। आज भी मौका है, वचन का बीज बोना शुरू कर दो। आज भी अच्छा है, जिंदगी के उदाहरण से हम बच्चों को दिखाना शुरू कर दें कि मसीह जीवन कैसे जिया जाता है। हालेलुया। सो ये इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है जिसके बारे में हम देखते हैं। और मैं क्यों उकाबों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में उकाब का जिक्र किया गया, जैसे मैंने पहले बताया। तो प्रभु निश्चय ही चाहते हैं हम उकाब की कुछ खासियत को देखें। और भी बहुत सारी उकाबों की खासियत है, लेकिन मैं वो सब में जाना नहीं चाहता, समय कम है। लेकिन आखिर में एक खासियत बताऊंगा जो कि मेरी फेवरेट है, और वो है कि उकाब तूफानों से नहीं डरते। उकाब तूफानों से नहीं डरते। जब तूफान आता है, ये और ऊंचाई को पकड़ लेते हैं। जब हवा तेज हवाएं चलती हैं, इनका उड़ना और आसान हो जाता है। तो ये तूफानों को देखकर डरते नहीं हैं। दूसरे पंछी आप देखोगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई छुप रहा है, पेड़ पर भी बैठना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उकाब और ऊंचाई भर लेते हैं, और ऊंची उड़ान भर लेते हैं, और अपने पंखों को फैला लेते हैं एक जिंदगी की ऊंची उड़ान पर उड़ने के लिए। यह इनकी खासियत होती है। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन से ऐसा ही चाहते हैं। हमारे लिए जब जिंदगी में तूफान आए, हम डरे ना। याद रखें, अगर एक विश्वासी जन के जीवन में तूफान आता है, वो उसको गिराने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए आता है। मेरी जिंदगी में कई बार तूफान चले, और मैंने देखा हर तूफान के बाद एक नई ऊंचाई के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। उसी प्रकार से अगर आज आपकी जिंदगी में तूफान है, ये एक दिन थम जाएगा, लेकिन अगर इसमें समय लग रहा है, पंखों को फैला लो, प्रभु में विश्वास में दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि आप बहुत जल्द अपने आप को एक नई ऊंचाई पर उड़ते हुए देखोगे। हालेलुया। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने पंछी बनाया है। और प्रभु ने अपने वचन में यशाया उसका 40 अध्याय और 31 आयत में, आइजाया चैप्टर 40 एंड वर्स 31 में हमारे लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। आए एक बार फिर से हम उन 3 आयतों को पढ़ें। आइजाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, मसीह यीशु का हाथ पकड़ते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये समय है, मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। खासकर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हुई है। हमारे और भी इंटरसेसर्स और पास्टर्स हमारे साथ मौजूद थे जो आपके लिए पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं भी आपके लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपके लोग जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन लिखकर भेजे हैं, या जो भी इनकी जरूरत है आप जानते हो। पिता मेरी प्रार्थना है, होने दे अगर इनकी जिंदगी में तूफान है, इनको एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, ये तूफान थमने का समय है। ये तूफान थम जाए, और जब तूफान थमता है, ये अपने आप को नई ऊंचाई पर देखें। जितने लोग बीमारी में हैं, जिनके जिस्मों में बीमारी है, सर से लेकर पांव तक बीमारी है, अलग अलग तरह के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, पेट के रोग हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिस्म में गिल्टियां हैं, नजरें बहुत धुंधली हैं,
प्रभु हो सकता है किसी के मोतियाबिंद भी हो, ग्लूकोमा हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों के ऊपर चंगाई बोलता हूं और इब्लिस शैतान को आज्ञा देता हूं इनकी जिंदगियों से हट जा और प्रभु इनके जीवन में एक नई रूहानी ब्रेक थ्रू की घोषणा कर देता हूं। होने दे ये एक नए लेवल पर, एक उच्च श्रेणी पर आपके साथ रिश्ते में चलने और बढ़ने पाए। मैं धन्यवादी हूं वो जितने भी लोगों ने सीड सो किया है, बीज बोया है, दशमांश टाइट्स ऑफरिंग भेजे हैं आपके सेवा कार्य के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं इसके बदले इनको कई गुना आशीष बरकत दे। प्रभु आपने इनका देना देखा है, प्रभु जी होने दे इनके घर में कोई घटी ना हो, क्योंकि पहले ये देकर इन्होंने आपके राज्य को पहल दिया है और आपके वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे।